स्टूडेंट कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। अच्छा भाई, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, ठीक है। जेनेटिक्स हमने बेसिकली कवर किया है, इसका जो पार्ट 2 है आज की क्लास के अंदर हमने कवर करना है इसके अंदर। अच्छा, इससे पहले हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? इससे पहले मेंडेलियन फैशंस पढ़े थे और बेसिक मेंडेलियन फैशन पढ़े थे, बेसिक आपकी जेनेटिक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कवर की कोशिश किया था कि बेसिक जो कि आपकी बुक के अंदर है, ठीक है ना, उस पार्ट को हम कवर कर सकें। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं सेक्सिंग इनहेरिटेंस देखने वाला हूँ, ठीक है। खास तौर पर बच्चों को सेक्सिंग इनहेरिटेंस इसलिए समझाता हूँ बिकॉज़ सेक्सिंग इनहेरिटेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और दूसरा सेक्सिंग इनहेरिटेंस से पेडिग्री आपको बेहतर आ जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को कि आमतौर पर सेक्सिंग इनहेरिटेंस के थ्रू पेडिग्री का पैटर्न पूरा उनको समझा दिया जाए और उसके जरिए से उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी खासी आ जाए, तो फिर उससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है और जेनेटिक्स का चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करूँगा, कुछ चीज़ों को बेसिक बताऊँगा आपके लिए। सबसे पहले बेसिक हम डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर यानी हम ये पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर हम किस चीज़ का पढ़ रहे हैं? चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं इसका इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं ऑटोमेटिकली तो इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी बेसिक का ही पार्ट है, क्यों? क्योंकि ये मेंडेलियन फैशंस की तरह ही है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, मेंडल्स लॉ को ही फॉलो किया जाता है एक तरह से। तो आमतौर पर मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बताता हूँ कि बेटा ये मेंडेलियन फैशंस ही है, तो मेंडेलियन फैशंस की तरह ही मेरे हमने ट्रीटर है, यानी हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे, उस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ें, ठीक है। अच्छा, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के अंदर जनरली अगर हम बात करें, सेक्सिंग इनहेरिटेंस के अंदर अगर हम बात करें, तो सेक्सिंग इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले कुछ आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ाया गया और किन किन ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा और उसको बेसिकली डिटेल फॉर्म में पढ़ा। बेटा 3 बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है, ठीक है। कौन कौन से 3 बेसिक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में डिस्कशन है? सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात की गई है। इंसेक्ट्स में हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी हैं। एक हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, ग्रासहोपर की एग्जांपल है, और दूसरी हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, दूसरी हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल है ड्रोसोफिला की, ठीक है। अच्छा, ड्रोसोफिला का एक्चुअली सारा सिनेरियो किस जैसा है, बिल्कुल मेल जैसा है, बिल्कुल मैन जैसा है, सॉरी ह्यूमंस जैसा है। तो जब उनका पूरा का पूरा सिनेरियो ह्यूमन जैसा है, तो आप अगर ह्यूमंस की सेक्सिंग इनहेरिटेंस को पढ़ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ड्रोसोफिला की भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, मेंशन करूंगा कि किन किन को हमें पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं फटाफट, ठीक है, देखते चले जाते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैंने बताया कि हम किसको देखेंगे, हम जनरली देखेंगे इंसेक्ट्स के अंदर किसको देखा करते हैं, हम देखा करते हैं ग्रासहोपर को, ठीक है। अच्छा, ग्रासहोपर की सेक्सिंग इनहेरिटेंस को देखते हैं हम जनरली जब देखा करते हैं, तो ग्रासहोपर की सेक्सिंग इनहेरिटेंस को क्या देखा करते हैं, इसके अंदर बेटा 2 बेसिक चीजें देखा करते हैं। क्या 2 बेसिक चीजें? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर बेसिकली क्या हुआ करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आया करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं हमारे पास ग्रासहोपर की मेल है, तो ग्रासहोपर के मेल के अंदर आमतौर पर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं 23, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल है तो बेसिकली उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 24, सही। सो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि हमारे पास क्या हो, इनके गैमीट्स बने, ठीक है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किस तरीके से हमारे पास गैमीट्स बनेंगे? हम कंसीडर करते हैं कि जो ग्रासहोपर का मेल है, वो ग्रासहोपर का मेल जब गैमीट बनाता है तो वो 2 डिफरेंट गैमीट्स बनाता है, ठीक है। हेटेरोगैमी होती है यहाँ पे। कैसे 2 डिफरेंट गैमीट बनाता है? एक बनाता है 11 क्रोमोसोम का गैमीट और दूसरा गैमीट बनाता है 12 क्रोमोसोम का, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसकी फीमेल की बात करें तो वहां पे उनके पास सिमिलर गैमीट्स बना करते हैं, आइसोगैमी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है, 12 क्रोमोसोम का एक गैमीट बन रहा है फॉर एग्जांपल कंसीडर करें हम, और साथ साथ हमारे पास क्या बन रहा है, एक और 12 क्रोमोसोम का गैमीट बन रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? हम जनरली बात करते हैं मेल ने भी हमारे पास 2 गैमीट जनरेट कर दिए, फीमेल ने भी 2 गैमीट जनरेट कर दिए। अब फीमेल के अंदर बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, जब हम कंसीडर करते हैं ग्रासहोपर को, तो फीमेल के अंदर मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 12 क्रोमोसोम, ठीक है। अब 12 क्रोमोसोम है दोनों गैमीट में, कोई भी गैमीट इसके अंदर कोई फर्क नहीं डालेगा, जो फर्क डालेगा वो कौन डालेगा, मेल के गैमीट्स डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या हो, फीमेल के किसी भी 12 वाले पार्ट से, ठीक है, किसी भी 12 वाले पार्ट से इन जनरल, ठीक है, हमारे पास क्या हो, मेल का 12 वाला पार्ट कंबाइन हो जाए तो वापस से कितना आ जाएंगे, 24 गैमीट्स आ जाएंगे, इसका 24 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। इसका मतलब है वापस से हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, फीमेल जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरीके से हो
कि मेल के 11 वाले गैमीट के साथ फीमेल का कोई भी 12 वाला कंबाइन हो जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन हो सकती है कि क्या होगा कि 12 और 11 मिलकर कितना बनाएंगे 23। तो यहाँ तो क्या आ रही है, फीमेल आ रही है, ठीक है, लेकिन हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास क्या फीमेल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो हम कंसीडर क्या कर रहे होते हैं, हम ये बात कंसीडर कर रहे होते हैं कि बेसिकली ग्रासहोपर के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हिसाब से देखा जाए तो मेल के अंदर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और जहां पे भी ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो हमारे पास क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, हेटेरोगैमी करेंगे, ठीक है। हेटेरोगैमी करते हुए वो बेसिक उस हेटेरोगैमी के अंदर क्या होगा, उस हेटेरोगैमी के अंदर एक खास फिनोमेना होगा, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा। इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या होगा, हमारे पास जो 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला गैमीट है वो बेसिकली कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गैमीट के साथ, और क्या हमारे पास जनरेट करेगा, जनरली एक हमारे पास ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा जिसके अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, सही है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेल के 11 के ऊपर डिपेंड कर रहा है या मेल के 12 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो जाके किसके साथ कंबाइन होगा, फीमेल के किसी भी गैमीट के साथ कंबाइन हो जाए तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, हम इन जनरल कंसीडर करते हैं, तब हमारे पास प्रोड्यूस किया करते हैं मेल या फीमेल। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेल। ग्रासहोपर के अंदर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मेल के ऊपर। तो आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि मेल के अंदर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर क्या हुआ करते हैं, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जब हमारे पास क्या हुआ करती है, गैमेटोजेनेसिस हुआ करता है, तो उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम्स की, और वो जो स्प्लिटिंग हुआ करती है क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग जो हुआ करती है वो क्या हुआ करती है, मेल के अंदर क्या हुआ करती है, अनइवन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि क्या होगी, ठीक है, हेटेरोगैमी होगी, हमारे पास एक गैमीट बनेगा 11 क्रोमोसोम वाला, एक गैमीट बनेगा 12 क्रोमोसोम वाला, और फिर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर हमारे पास आइसोगैमी दिखती है। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इंसेक्ट्स में हमारे पास एक और है ड्रोसोफिला की हम बात करेंगे, ठीक है, फ्लाई है, सही है। इसके अंदर बेसिकली मेन वाला क्या मैकेनिज्म होता है, इसके पास अगर हम कंसीडर करें, इसके पास क्या हुआ करता है, फीमेल जो हुआ करती है उनके अंदर जो बेसिकली क्रोमोसोम हुआ करता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम हुआ करता है, वो जनरली क्या हुआ करता है, हम कंसीडर करते हैं कि एक्स सेक्स है, ठीक है, वो सिमिलर पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है। जो मेल के अंदर है वो अगेन हमारे पास यहाँ पे भी मेल क्या है, यहाँ पे भी मेल हमारे पास क्या है, उसके अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम उसके अंदर क्या है, चेंज है, ठीक है। चेंज करने का मतलब क्या है, उसके अंदर दोनों हमारे जो क्रोमोसोम के पेयर हैं, अगर क्रोमोसोम के पेयर की बात करें तो जैसे फीमेल के अंदर क्या है, एक्स एक्स है, अगेन उसी तरीके का सिमिलर फिनोमेना जनरेट हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था कि जब ये गैमेटोजेनेसिस करेगा तो गैमेटोजेनेसिस में एक क्या चला जाएगा, एक्स अलग, एक चला जाएगा एक्स अलग, हमारे पास गैमीट जो बनेंगे वो आइसोगैमी के साथ साथ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेल के अंदर बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन होगी तो एक जगह एक्स जाएगा और एक जगह वाई जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हेटेरोगैमी हो जाएगी। तो ड्रोसोफिला के अंदर बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म हुआ करता है जैसा ह्यूमंस के अंदर हुआ करता है, आप लोग बार-बार पढ़ चुके हैं ह्यूमंस के अंदर ये मैकेनिज्म होता है, तो इसीलिए हम जब ह्यूमंस को पढ़ लेंगे तो वही चीज हम सिमिलर किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ड्रोसोफिला के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम अपना टाइम बचाते हैं, फालतू में टाइम जाया नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम चले तो हमारे पास कौन हुआ करते हैं, बर्ड्स हुआ करते हैं बेटा। और अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बेटा बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म हुआ करता है, बर्ड्स के अंदर हम जनरली कंसीडर करते हैं कौन सा मैकेनिज्म हुआ करता है बेटा, ZW मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, याद रखेंगे आप लोग, कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा, बेटा ZW मैकेनिज्म होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ZW मैकेनिज्म, ZW मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ करता है, ZW मैकेनिज्म का मतलब हुआ करता है यहाँ पे हम XX और XY मैकेनिज्म से नहीं पढ़ते, इनके जो नंबर ऑफ इनके जो क्रोमोसोम हुआ करते हैं उनके अंदर बेसिकली हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, ZW मैकेनिज्म के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हम मेल्स की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें या ड्रोसोफिला की बात करें तो उसके अंदर XY मैकेनिज्म पढ़े, ठीक है, X और Y क्रोमोसोम्स को पढ़े, इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर किसको पढ़ते हैं, Z और W को पढ़ते हैं, ठीक है। बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे अगर हम बर्ड्स के अंदर मेल की बात करें या फीमेल की बात करें जैसे तो मुझसे ज़्यादा नीचे कितनी ऊपर रहेगा मुझे आगे, तो मैं मेल के ऊपर ही कर देता हूँ। देखो मेल की अगर बात करें, बर्ड्स के मेल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा बर्ड्स के मेल की बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे,
बर्ड्स के अंदर अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर अगर हम बर्ड्स के अंदर मेल देखें तो बर्ड्स के अंदर मेल जो हुआ करते हैं उनके अंदर हम जनरली कंसीडर करते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। बेसिकली उसके अंदर हमें क्या मिला करते हैं, जो हमें क्रोमोसोम के पेयर मिलते हैं वो बिल्कुल क्या हुआ करते हैं, सेम मिलते हैं, व्हिच इज ZZ। ठीक है, बर्ड्स के अंदर फीमेल जो हुआ करती है उनके अंदर क्या हुआ करता है, उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हुआ करता है वो डिफरेंट हुआ करता है। ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर क्या हुआ करता है, वो हुआ करता है ZW। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे रिवर्स हो गया फिनोमेना। ड्रोसोफिला के अंदर क्या था, XX था। ठीक है, और मेल क्या था, मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मेल अपना X देगा या मेल अपना Y देगा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। जैसा आगे बढ़ गया हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से ग्रासहोपर में भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि मेल अपने क्या बना रहा था, गैमीट्स ऐसा बना रहा था जो कि डिफरेंशिएटिंग गैमीट्स से दो अलग-अलग गैमीट थे। एक हमारे पास 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था, एक हमारे पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या हो गया है, बर्ड्स के अंदर किसके ऊपर डिपेंड कर गया है, या बर्ड्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बर्ड्स डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, बर्ड्स आमतौर पर डिपेंड करती हैं अपनी फीमेल के ऊपर। तो फीमेल के अंदर जब हमारे पास मैकेनिज्म हुआ करता है तो फीमेल के अंदर कैसे मैकेनिज्म हुआ करता है, फीमेल के अंदर मैकेनिज्म होता है कि इसके अंदर क्या बनते हैं, हेटेरोगैमी होती है, और Z और W दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मेल की बात करें तो मेल क्या है, हमारे पास मेल है, यहाँ से हमारे पास जनरेट करते हैं, हम बात करते हैं कि Z भी प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा यहाँ पे भी एक और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Z प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जब दो Z प्रोड्यूस कर रहा है इन जनरल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगेन इस W के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तो ये W जाके किसी भी Z के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वापस से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, Z जाके कंबाइन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा। यानी किसके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई, यहाँ डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है और डिपेंडेंसी किसके ऊपर चली जाती है, फीमेल के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो फीमेल डिपेंडेंट हो जाते हैं, फीमेल डिपेंडेंट हुआ करती हैं, जो न्यूबर्ड्स हुआ करती हैं आमतौर पे किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। तो हम कंसीडर करते हैं कि ZW मैकेनिज्म हमारे पास किसके लिए हुआ करता है, स्पेशली बर्ड्स के लिए हुआ करता है। और बर्ड्स के अंदर जब भी हम आमतौर पे क्या पढ़ा जाते हैं, जब भी सेक्स इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर किस चीज को पढ़ा जाते हैं, ZW मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा जाते हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है हमेशा के लिए, आज याद रखो, हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए कि ZW मैकेनिज्म जब भी पढ़ोगे वो ZW मैकेनिज्म स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ोगे बेटा, बर्ड्स के अंदर पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे बर्ड्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था। अब जरा चलते हैं हम किसके अंदर, सेक्स एंड इनहेरिटेंस में किसकी बात करेंगे, अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे और फिर बेसिक्स के बाद आने को आपको मैं जिस तरफ लेकर जाऊंगा वो फिर आप उसकी कैटेगरी फॉर्म और उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी, आप आज स्ट्रॉन्ग फील करोगे अपने टॉपिक्स के बाद। ठीक है, गणित से बाद आइए देखिए। अच्छा देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है डिस्कस करने को, इसके बाद हमारे पास डिस्कस करने को है, अब हम सेक्स एंड इनहेरिटेंस किसके अंदर पढ़े, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अच्छा ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, सर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को आता हूँ। जनरली कंसीडर करते हैं सर हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यस अल्हम्दुलिल्लाह 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से जनरली हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं, ये 22 पेयर्स क्या हुआ करता है, हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं, जैसा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ करता है हमारे पास, ऑटोसोम्स। और इसके अलावा एक और पेयर हुआ करता है हमारे पास, एक और पेयर हुआ करता है, इस पेयर को हम जनरली क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ करता है, एक हमारे पास क्या हुआ करता है, बड़ी पेयर हुआ करता है ऑटोसोम्स के। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या हुआ करते हैं, जनरली हम कंसीडर करते हैं वो तमाम क्रोमोसोम, वो तमाम पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या करेंगे, डोमिनेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। ठीक है, हाँ सेक्स क्रोमोसोम क्या कर रहे होते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कर रहे होते हैं, ये सेक्स डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास इंडिविजुअल है उसके अंदर जो भी नॉर्मल सेक्स हुआ करता है वो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिनेशन या उसको डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म हमारे पास कौन कर रहा होता है, वो बेसिकली कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा ह्यूमंस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठाना है अच्छे से। देखो एक क्या हुआ करता है, अगर हम बात करते हैं एक हमारे स्पेसिफिकली किसके लिए हम यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं, और फीमेल को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने बताया था आपको कि क्या करते हैं, एक सर्कल होता है उसके नीचे हम क्या प्लस साइन लगाते हैं, तो दैट इज फीमेल रिप्रेजेंटेशन।
अगर फीमेल की रिप्रेजेंटेशन देखें तो फीमेल के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फीमेल के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा क्या कि हमारे पास क्या होगा X और X होगा, ठीक है, दो हमारे पास क्या होंगे X क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अच्छा अगर हम कंसीडर करें मेल की बात करें, यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँ मैं किसको, मेल को स्पेसिफाई करना चाहूँ तो मेल के अंदर हम जनरली क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा, मेल के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्या होगा, मेल के अंदर हमारे पास एक खास किस्म का मैकेनिज्म होगा और इस खास किस्म के मैकेनिज्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x के साथ क्या लगाएंगे हम y लगाएंगे। अच्छा सर y आप छोटा क्यों बना रहे हैं, आमतौर पर y को बड़ा बनता है, ठीक है, टीचर्स बड़ा बनाते हैं बट मैं यूजुअली छोटा बनाता हूँ बिकॉज़ उसकी वजह होती है, y क्रोमोसोम होता ही छोटा है, साइज में बहुत छोटा होता है x क्रोमोसोम के मुकाबले, कितना छोटा होता है 7 टाइम्स स्मॉलर देन x क्रोमोसोम, ठीक है, 7 to 10 टाइम्स स्मॉलर देन x क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है कि स्पेसिफिक रेंज है, 7 से 10 गुना जो होता है वो क्या हुआ करता है, छोटा हुआ करता है वैल्यूज इसके सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा इसके अंदर आप कुछ चीजों को देखना है, ठीक है, कुछ खास चीजों को आपने देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो अगर हमारे पास मेल है तो अब मेल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मेल के अंदर हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं मेल के अंदर यहाँ पे, तो अब अगेन दो क्रोमोसोम है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो नेचुरली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाजमी सी बात है मेल के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, यहाँ डिपेंडेंसी किसके ऊपर हुआ करती है, मेल के ऊपर हुआ करती है, लेकिन क्योंकि हमारा मुआशरा माशाल्लाह से अमेजिंग है, ठीक है, तो वो फीमेल को कल्प्रिट समझता है, ठीक है, लेकिन असल में किसकी वजह से हो रहा होता है ये सब हो रहा होता है मेल की वजह से, यानी आने वाले ऑफस्प्रिंग मेल होंगे या न्यूबॉर्न मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है, बॉय होगा या गर्ल होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये फीमेल के ऊपर कतई नहीं डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि फीमेल के पास एक सिंपल हमारे पास मैकेनिज्म है, तो उनके पास क्या है आइसोगैमी फिनोमेना, आइसोगैमी फिनोमेना का मतलब क्या है, उनके जब क्रोमोसोम वाली स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, उनके 23 क्रोमोसोम में से जब अलग होंगे पूरे 23 में तो एक जगह चला जाएगा x और दूसरी जगह चला जाएगा x, तो जब x चले जाएंगे दोनों तो उसके पास क्या रहेगी आइसोगैमी रहेगी, ठीक है, हाँ भाई, तो उसके बाद जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं कि क्या रहेगी आइसोगैमी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है मेल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, जब मेल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो मेल के ऊपर डिपेंडेंसी में क्या हुआ करता है, मेल के ऊपर डिपेंडेंसी में ये हुआ करता है, याद रखेंगे अच्छे से आप लोग कि इसको हम क्या करेंगे जब डिस्क्रिमिनेट करेंगे अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक x यहाँ चला जाएगा और एक y यहाँ चला जाएगा, तो हम बोलेंगे x यहाँ चला गया और y यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई हेटेरोगैमी आ गई, नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हेटेरोगैमी हुआ करती है, दोनों गैमीट्स में ये डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, ठीक है। अब आपने जो असल चीज पढ़नी है ना वो ये समझना है कि y क्रोमोसोम चलो अलग है, छोटा साइज में छोटा है, अलग है, ठीक है, जैसा सर आपने मेंशन किया कि साइज में भी छोटा है और दूसरा x क्रोमोसोम से बिल्कुल अलग, यस मान लिया बिल्कुल अलग। सर y क्रोमोसोम के अंदर और क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, Y क्रोमोसोम की अगर मैं बात करता हूं तो Y क्रोमोसोम हमारे पास एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कोई भी अलील कैरी नहीं करता, दे डोंट कैरी एनी अलील, इनके पास कोई अलील नहीं होती है। अलील का मतलब क्या है, अलील का मतलब है बेटा, अलील इतनी डिटेल में समझा चुका हूं पार्ट 1 के अंदर, आई होप पागल बना दिया होगा आप लोगों को पढ़ा के अलील बार-बार टर्मिनोलॉजी यूज करके अलील को एक्सप्लेन करते करते कि भाई अलील जो हुआ करती है वो हमारे पास इनहेरिटेंस यूनिट है, ठीक है। जब भी हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन को पढ़ रहे होते हैं, जब हम देख रहे होते हैं कि जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रही है हमारे पास, जेनेटिक ट्रांसमिशन की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अलील की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। मैं हमेशा बार-बार यूज करता रहता हूं अलील अलील अलील, वो अलील की टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, वो अलील की टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ करता है, यहाँ पे अलील की टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हुआ करता है कि हमारे पास क्या है, जो अलील है वो बेसिकली अगर हम कंसीडर करें तो अलील हमारे पास एक ऐसा इनहेरिटेंस यूनिट है जो कि क्या करता है, खास किस्म के कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे अलील नहीं है, इसका मतलब है इनहेरिटेंस में ये यूज नहीं होगा, इनहेरिटेंस में Y क्रोमोसोम की कोई हैसियत नहीं है, Y क्रोमोसोम इनहेरिटेंस के अंदर नल क्रोमोसोम हो जाएगा। अब एक बात मैंने लिखी, ठीक है, इसका मतलब है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, गौर से देखिएगा मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस पैटर्न में
हमारे पास जो Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम की हैसियत क्या बनेगी? नल क्रोमोसोम की हैसियत, ठीक है। नल क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ करता है? नल क्रोमोसोम का मतलब होता है जो क्रोमोसोम किस काम का ना हो, ठीक है। लेकिन किसके जैसे पॉजिटिव इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या Y क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं? यस, Y क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और कितनी जीन्स प्रेजेंट होती हैं? 200 जीन्स के आसपास होगा, ठीक है। अब जीन्स और एलील में सर आपने फर्क बताया था, मैं काम बताया था पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर सर आपने बेसिकली हमें क्या डिफरेंस बताया था? सर आपने हमें ये डिफरेंस बताया था पार्ट 1 के अंदर। अगर हम पार्ट 1 के अंदर चले जाएं तो पार्ट 1 के अंदर आपने बार-बार हमें ये बात बताई थी कि जो जीन्स है वो बेसिकली क्या करती हैं? वो फंक्शनल कंपोनेंट हुआ करती हैं। तो यहाँ फंक्शनैलिटी तो मिलेगी, Y क्रोमोसोम फंक्शनल तो होगा, काम तो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो कोई कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी वो कोई एलील कैरी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है जब Y क्रोमोसोम किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता होगा तो वो अपने साथ कोई पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेकर जाता होगा। यस, वो सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करता है और किसी भी इंडिविजुअल को मेल बनाया करता है, दैट्स इट। यानी वो क्या करता है? वो फंक्शनल पार्टिसिपेशन करता है। और बार-बार शुरू से मैं ये बात टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करता आ रहा हूं कि बेटा जीन को अलग रखना, एलील को अलग रखना। जब भी इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़े हो तो जब भी हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में हमेशा किसको कंसीडर करना? बेटा एलील को कंसीडर करना। मेरा बच्चा एलील पढ़ना, बार-बार एलील पढ़ना। लेकिन जीन्स को जब भी हम देखेंगे तो जीन्स को हम देखेंगे एज अ फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब हुआ करता है जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो प्रोटीन्स बनाता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमारे पास कोई एलील कैरियर नहीं होता, कोई कैरी नहीं करता कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बस सिर्फ क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल को मेल बनाया करता है। Y क्रोमोसोम की प्रेजेंस क्या करेगी? किसी भी इंडिविजुअल को मेल बनाएगी। Y क्रोमोसोम कोई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई खास किस्म की कोई कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट नहीं करता। सो हम क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? नल क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। नल क्रोमोसोम कंसीडर करने का मतलब क्या है? नल क्रोमोसोम कंसीडर करने का मतलब है यहाँ पे हमारे लिए इस क्रोमोसोम की सिर्फ और सिर्फ ये हैसियत है ये कि ये इंडिविजुअल को क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। इसके अंदर कभी भी एलील ट्रांसमिट होते हुए हमें नहीं दिखाई देगा। आई होप मैंने बहुत ही तमीज से, आराम से, प्यार से, बहुत मोहब्बत से आपको ये छोटा सा कंसेप्ट दे दिया है और इस कंसेप्ट को आप जिंदगी भर साथ लेकर रखेंगे अपने पास, ठीक है, साथ लेके चलेंगे। ऑटोमेटिकली आप लोगों को आगे चलते भी जेनेटिक्स पढ़ने में, ठीक है, इनहेरिटेंस पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। सो नंबर 1 हमारे पास ये बात था, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ, सही। तो इसका मतलब है Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई एलील नहीं है, तो Y क्रोमोसोम हमारे लिए क्या हो गया? इनहेरिटेंस पैटर्न, क्योंकि इनहेरिटेंस पढ़े तो इनहेरिटेंस का नल क्रोमोसोम हो गया, सही। अब हमारे पास क्या होगा? अब हम कुछ रूल सेट करते हैं, ठीक है। रूल सेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर जो भी एलील होगी वो हमारे पास कौन कैरी करेगा? एलील इनहेरिटेंस के अंदर एलील कैरियर कौन होगा हमारे पास? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एलील कैरियर होगा हमारे पास X क्रोमोसोम। यस, X क्रोमोसोम इनहेरिटेंस में यूज होगा। वो तमाम बच्चे जो ये पढ़ते हैं ना, वो तमाम बच्चे जो ये पढ़ते हैं जीन इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील, वो माशाल्लाह होता है, ठीक है। क्योंकि अजीब सी बात है, जीन इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील, ठीक है। जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक्स, एनी ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कंपोनेंट, एनी ऑर्गेनिज्म बेसिक एक्सप्रेशन कंपोनेंट, ठीक है। यानी ये हमारे पास किससे बात करता है? ये हमारे पास बात करता है फंक्शनैलिटी। जब हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़े तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन कौन कराता है? उनकी ट्रांसमिशन के लिए जो स्पेसिफिक यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास एलील, ठीक है। सो एलील इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड जीन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो जीन को हम कहीं और किसी और पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, एलील को हम किसी और पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, एंड आई होप आपकी आप समझ में आ रहा हो, ठीक है। से इसी तरीके से हमने बेसिकली हम बेसिक्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद पहले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा, रूल्स के जरिए से फिर पेडिग्री आपको पढ़ाऊंगा, पेडिग्री पढ़ाऊंगा एक दफ़ा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर हम दिस ऐसे और ऑपरेट में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या है अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है सेक्स इन इनहेरिटेंस में दो तरह के डिसऑर्डर्स, ठीक है।
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर कौन से दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में बेटा हमारे पास दो किस्म के ये डिसऑर्डर होते हैं, हम कंसीडर करते हैं। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई तुम कर लेना, ठीक है, ऐसा मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहा, सुकून से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत सुकून से पढ़ाऊंगा, तमीज से पढ़ाऊंगा, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें अगर हम, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हम अगर देखें तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है हमारे पास जनरली हम कंसीडर करते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, और एक हुआ करते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब तुम लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव की टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर होंगी, पार्ट 1 तुम लोगों ने समझा है, ठीक है, और पार्ट 1 के बाद तुम लोगों को ये डोमिनेंट और रिसेसिव की टर्मिनोलॉजीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। डोमिनेंट की टर्मिनोलॉजी क्या हुआ करती है? डोमिनेंट की टर्मिनोलॉजी होती है सर डोमिनेंट एलील की, अगर एक कोई भी डोमिनेंट एलील होगी, ठीक है, डोमिनेंट एलील आ जाएगी तो हमारे पास जो इनहेरिटेंस पैटर्न के अंदर मैकेनिज्म होगा वो हम क्या देख रहे होंगे, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ मैं स्पेसिफाई कर दूं बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं? डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के अंदर एक डोमिनेंट एलील का होना काफी है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, अगर X के साथ कैपिटल A मौजूद है तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे X के साथ कैपिटल A मौजूद है, एक सिंगल कैपिटल A भी मौजूद है, सिंगल एलील की प्रेजेंस भी हमारे पास क्या करेगी? नुकसान पहुंचा देगी, क्योंकि डोमिनेंट के लिए एक एलील भी हो तो काफी रहता है, एक एलील हो तो रिसेसिव के साथ हो या डोमिनेंट के साथ हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर में ऐसा नहीं है। रिसेसिव के अंदर आपको क्या चाहिए? रिसेसिव एलील्स चाहिए, दो एलील चाहिए, एक नहीं चाहिए। अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेशन चाहिए तो जनरली हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि x के ऊपर है तो x के ऊपर जनरली अगर हम कंसीडर करते हैं x के ऊपर क्या होना चाहिए? जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्मॉल a, ठीक है, यानी एलील किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिसेसिव फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसेसिव फॉर्म में अगर एलील है तो हमारे पास क्या करेगी? ये नुकसान पहुंचाएगी, रिसेसिव एलील नुकसान पहुंचाएगी। ये हमारे पास कंसीडर करेंगे हम कौन सी एलील है, इसको बोलते हैं डिफेक्टिव एलील, ठीक है। यहाँ पे ये डिफेक्टिव एलील है और यहाँ पे ये कौन क्या है? डिफेक्टिव एलील, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में कौन सा पढ़ाया गया? बेटा आपकी बुक के अंदर, सेकंड ईयर की बुक के अंदर पढ़ाया गया रिसेसिव डिसऑर्डर्स, लेकिन पेपर में डोमिनेंट भी आ जाता है। तो हम पहले रिसेसिव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डोमिनेंट देखेंगे, तो डोमिनेंट यूं करके समझना है, ठीक है बेटा, सही है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कहां से? रिसेसिव से। मैं पॉज दे देता हूं और देखें, आप लोग बोर्ड कॉपी कर लीजिएगा, बोर्ड कॉपी करके फिर जी बेटा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को आगे लेकर चलते हैं। हम कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो हम देखेंगे कौन से, अब हम रिसेसिव डिसऑर्डर्स को टारगेट करते हैं। और आइए पहले रिसेसिव डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं और इनके अंदर देख लेते हैं बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, कुछ बेसिक्स हैं इसकी, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको रिसर्च करेंगे। हाँ भाई, रिसेसिव डिसऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो रिसेसिव डिसऑर्डर में हम क्या देखा करते हैं? जनरली हम रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर क्या डिस्कस किया करते हैं? बेटा रिसेसिव डिसऑर्डर की जब भी हम बात किया करते हैं ना, तो रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर एक्चुअली देखा क्या कर रहे होते हैं? देखिए कर रहे होते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली अगर हम टारगेट करें तो हमारे पास दो डिसऑर्डर जो आपकी बुक में पढ़ा, एक कौन सा पढ़ाया है आपकी बुक में? एक पढ़ाया आपकी बुक में हेमोफिलिया, ठीक है। पहले मैं डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर इसके हम इसको फिर पढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, हम बात करें यहाँ पे हीमोफिलिया की, ठीक है। नंबर 1 हीमोफिलिया, ठीक है, एक हीमोफिलिया। दूसरा हमारे पास कौन सा हुआ करता है? दूसरा हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बुक में बेसिकली अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या बताया है? ठीक है, अगर हम कंसीडर करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बुक में अगर हम बात करते हैं, बुक की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं बुक की बात करूं तो बुक में बेसिकली आपको ये बताया कि कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास क्या हुआ करती है? कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एलील व्हिच इज नोन एज x के साथ स्मॉल c, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स अ रिफ्लेक्टिव एलील,
अच्छा, ये अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास डिफेक्टिव एलील मौजूद हो, तो हमारे पास डिफेक्टिव एलील की वजह से हमारे पास जो डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहा करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली इंडिविजुअल का क्या हुआ करता है, इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास अगर कोई भी इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल ही कंसीडर करते हैं, उसके अंदर प्राइमरी कलर में डिफरेंशिएशन नहीं आती है उसको। प्राइमरी कलर में डिफरेंशिएशन नहीं आया करती। अगर किसी भी इंडिविजुअल को प्राइमरी कलर में डिफरेंशिएशन नहीं आती, उसको ये नहीं पता होता कि उसने प्राइमरी कलर में कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे अलग करना है। प्राइमरी कलर हमारे पास कौन कौन से हुआ करते हैं, प्राइमरी कलर हमारे पास हुआ करते हैं ब्लू, ग्रीन, हम जनरली कंसीडर करते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कलर हुआ करते हैं, जिसमें से ब्लू, ग्रीन, रेड बेसिक हुआ करते हैं। उसके अंदर ऑरेंज और येलो हमारे पास दो और कैरेक्टर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आमतौर पर हमें जनरली हम कंसीडर करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग, सही। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कलर ब्लाइंड पेशेंट की, तो कलर ब्लाइंड पेशेंट को के पास क्या हुआ करता है बेसिकली, अगर थोड़ा सा मैं इसकी फिजियोलॉजी की तरफ से थोड़ा सा आइडिया देता हूं आप लोगों को। देखो बेसिक अगर मैं बात करता हूं आपके आई की, ठीक है, हमारे आई के अंदर रेटिना है, ठीक है। रेटिना के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास दो तरह के सेल्स मौजूद हैं, कुछ रॉड सेल्स हैं, कुछ कोन सेल्स हैं, ठीक है। रॉड्स की बात करूं तो रॉड्स बेसिकली क्या करते हैं, नाइट विजन बनाते हैं, ऐसा विजन क्रिएट करते हैं जो कि लाइट की गैर मौजूदगी में, जब लाइट ना हो तब आपको देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं लाइट चली जाती है, लाइट चल जाने के बाद कुछ देर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, लेकिन सडनली आपको क्या होना शुरू हो जाता है, एक नाइट विजन क्लियर होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कुछ चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं और आप उस हिसाब से अपनी बॉडी को मूव करते रहते हो, सही। सो वो किस वजह से हुआ करता है, बिकॉज़ आपके पास कौन सी सेल्स मौजूद है, आपके पास स्पेसिफिकली रॉड सेल्स मौजूद है। तो जो रॉड सेल्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। लेकिन हमारे पास साथ साथ क्या मौजूद होते हैं, कोन सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से मौजूद हुआ करते हैं, रेटिना के ऊपर ही कौन से सेल्स मौजूद हुआ करते हैं, कोन्स मौजूद हुआ करते हैं। ये जो कोन सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या किया करते हैं, जब भी हम कोन सेल्स की बात करते हैं, कोन्स की बात करते हैं, तो कोन्स आपका लाइट विजन बनाते हैं, ठीक है। कोन्स आपका क्या करते हैं, आपका जो डे विजन है, डे लाइट विजन है, जो नेचुरल हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट विजन हुआ करता है, वो लाइट विजन, जब लाइट आ जाएगी तो हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास कोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब डार्कनेस होगी तो कौन एक्टिवेट होगा, डार्क विजन बनाते हैं आपके रॉड्स, एंड लाइट विजन आपको बनाते हैं कौन, कोन्स। तो कोन्स के अंदर क्या रहता है चेंज, क्योंकि कोन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कलर्स को डिफरेंशिएट कर सके, कलर्स को देख सके। लाइट के अंदर हम कलर्स को देख सकते हैं, लाइट ना हो तो हम कलर्स को शायद ना देख पाए, क्योंकि डार्क विजन के अंदर हम नहीं देख पाते कलर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोन्स के अंदर चेंज आता है, जब कोन्स के अंदर चेंज आता है तो बेसिकली हुआ क्या करता है, प्राइमरी कलर की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। जब वो नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं कलर्स, ठीक है, हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड होते हैं कलर्स, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा किसी भी इंडिविजुअल को वो सब मिक्स दिख रहा होता है, उसको एक्चुअली नहीं पता होता कि ये कौन सा कलर है, वो ये बोल रहा होता है ये सब ग्रे जैसा दिख रहा है, ठीक है। या उसको दिख रहा होता है बेसिकली, उसको क्या दिख रहा होता है, उसको दिख रहा होता है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, ठीक है। या उसको किस विजन में दिख रहा होता है, उसको बॉर्डर्स नहीं मिलते, इसकी भी ग्रेडिंग होती है, ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस की भी ग्रेडिंग, ठीक है। उस ग्रेडिंग के अंदर बेसिकली कुछ ग्रेडिंग्स में हमारे पास ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल ग्रे दिख रहा होता है, कुछ को ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है, और कुछ को बेसिकली क्या दिख रहा होता है, कलर्स तो दिख रहे होते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से कलर का बॉर्डर कहां खत्म हो रहा है और फिर उसके बाद नया कलर कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर उससे पूछे कोई भी शख्स यहाँ पे ब्लू के साथ व्हाइट कलर कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेवी के साथ आपके पास व्हाइट कलर कहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पता है नेवी के साथ ये व्हाइट कलर है इन जनरल, बाकी मुझे पता है कि पूरी की पूरी शर्ट जो है वो देख सकते हैं नेवी में। सो फॉर एग्जांपल दैट्स हाउ हम इन जनरल परसेप्शन हमारा एक बनता है। क्या हुआ करता है, जितने भी कलर ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, उसके अंदर उनके अंदर प्राइमरी कलर की डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म नहीं होता, सही है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिहाज से ये आपने याद रखना है, प्रॉपर्ली याद रखना, उम्मीद करता हूँ याद भी रख पाओगे, ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या बात करी, हमने कलर ब्लाइंड पेशेंट की बात करी, हमने डिफेक्टिव एलील्स की बात करी, हमने बात करी प्राइमरी कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती है, ये बात करी, सही। अच्छा, अब इनके अंदर हम क्या आमतौर पर पढ़ा करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, एक खास किस्म का चार्ट होता है जिसको बोलते हैं इशारा चार्ट, इशारा चार्ट, ठीक है। इशारा चार्ट होता है हमारे पास, इशारा चार्ट जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, उसके जरिए से पता लगाया जाता है, ये डॉटेड चार्ट होता है। डॉटेड एक सर्कल्स, डॉटेड सर्कल्स होते हैं बहुत सारे, और उनके अंदर नंबर उसी डॉटेड सर्कल से डिफरेंट कलर से नंबर लिखा होता है, वो नंबर आइडेंटिफाई करना आता है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है।
सो वो बेसिकली किसके लिए पढ़ा जाता है, स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ जाता है, हेमोफिलिया आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास हमने एक मैकेनिज्म पढ़ी। हेमोफिलिया की बात करें अगर हम, तो हेमोफिलिया के अंदर हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास अच्छा एक चीज और, कलर ब्लाइंड पेशेंट के अंदर अगर फीमेल होगी तो फीमेल का पेशेंट होगी जब उसके पास दो स्मॉल सी की एलील होगी, ठीक है, दो रिसेसिव एलील होगी। मेल कब होगा, मेल तब कलर ब्लाइंड होगा जब उसके पास एक रिसेसिव एलील होगी, क्योंकि उसका जो वाई क्रोमोसोम है वो तो कोई एलील कैरी नहीं करता, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे जब एक स्मॉल सी होगा तब वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेल के अंदर एक ही एलील हो जाए तो वो क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, या वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर नॉर्मल एलील होती, कैपिटल सी होता तो हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल एलील है तो नॉर्मल एलील होता है। हेमोफिलिया की बात करूं तो हेमोफिलिया बेसिकली आपकी बुक में हेमोफिलिया टाइप ए बताया है, ठीक है। हेमोफिलिया एक्चुअली है क्या, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्या है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। यानी इसके अंदर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इशू रहता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या इशू रहता है इन जनरल अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये इशू रहता है कि जनरली अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू योर बुक एक खास किस्म के फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। वो क्या हुआ करता है, वो उसको हम जनरली हम कंसीडर क्या करते हैं, उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं फैक्टर ए डेफिशिएंसी। क्या कंसीडर करते हैं बेटा, याद रखेंगे आप लोग, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं फैक्टर ए डेफिशिएंसी, ठीक है बेटा। तो फैक्टर ए डेफिशिएंसी की वजह से हम कंसीडर करते हैं कि क्या हो रहा है, इसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, एंड दैट क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। फैक्टर 8 नहीं होगा। फैक्टर 8 बेसिकली कहां इस्तेमाल होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन। जब प्लेटलेट्स बनते हैं तो हमारे पास कौन बनता है, बेसिकली प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बिन वगैरह बनता है, ठीक है। पहले तो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन के दौरान फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्लेटलेट फॉर्मेशन से ही नहीं हो पाती। जब प्लेटलेट फॉर्मेशन से ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लॉटिंग कौन कराएगा, कोई भी नहीं करा सकता, सही। ये एक और टाइप का हेमोफिलिया होता है, ठीक है। हेमोफिलिया की एक और टाइप कौन सी हुआ करती है, जनरली जब हम हेमोफिलिया की एक और टाइप पढ़ते हैं तो हम हेमोफिलिया के अंदर एक और चीज क्या पढ़ते हैं, अगर गौर से सुनिएगा देखिएगा। हेमोफिलिया की एक टाइप होती है जिसके अंदर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है, वो विच इज टाइप ए, ठीक है। हेमोफिलिया बी में क्या हुआ करता है, बेसिकली इसके अंदर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होती है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता चला जाऊं कि इसको हम आमतौर पे क्या बोला करते हैं, इसको हम नाम दिया करते हैं बेटा क्रिस्मस डिजीज, ठीक है। इसको एक और नाम क्या दिया करते हैं बेटा, क्रिस्मस डिजीज, सही है। सो ये हमारे पास हेमोफिलिया की टाइप बी है। जैसे मैंने बोला हेमोफिलिया की दो टाइप्स हमारे पास, आपको कौन सा पढ़ाया गया, जनरली हेमोफिलिया के नाम से पढ़ाया गया, लेकिन ये है कौन सा, हेमोफिलिया ए है। अगेन होगा क्या, सिमिलर फिनोमेना है, फैक्टर 1 हो, फैक्टर 2 हो, फैक्टर 3, फैक्टर 1 2 5 7 8 9 10 11 12 कोई भी फैक्टर हो, ठीक है। जब ये फैक्टर्स नहीं होंगे हमारे पास तो क्या हुआ करता है, इनके दो पाथवेज होते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे होता है, एक इनडायरेक्ट पाथवे होते हैं। दोनों पाथवेज बंद हो जाते हैं, हमारे पास प्लेटलेट फॉर्मेशन बंद हो जाती है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन फिब्रिन जो हमारे पास नहीं करा करते, जिसकी वजह से कभी भी किसी किस्म की भी क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। तो दोनों हमारे पास डिजीज है, एक हेमोफिलिया ए है, एक हेमोफिलिया बी है। अब आपकी बुक में इसको हेमोफिलिया के नाम से पढ़ा दिया तो हम बस सारी आम घंटा बता के हेमोफिलिया ए पढ़ा दिया, ठीक है, हेमोफिलिया के नाम से है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि हेमोफिलिया ए भी हमारे पास और हेमोफिलिया बी भी है। और हेमोफिलिया ए के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी देख रहे हैं, हेमोफिलिया बी के अंदर फैक्टर 9 डेफिशिएंसी देख रहे हैं। फिनोमेना सिमिलर होगा, दोनों जगह पे हमारे पास क्या होगी, प्लेटलेट फॉर्मेशन इनहिबिट होगी, सही है। तो याद रखना यहाँ पे भी क्या हुआ करता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन इनहिबिट होता है, ठीक है बेटा। तो प्लेटलेट फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे हमने बोला इनहिबिट होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करें आगे चलते सुनिएगा, ठीक है। अभी हेमोफिलिया के अंदर की
अगर हम कंसिडर करें तो हेमोफिलिया के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, हेमोफिलिया के अंदर हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, क्या हम कंसिडर करेंगे कि बेसिकली क्या होगा हमारे पास इसी तरीके से होगा मैकेनिज्म। हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, स्मॉल एच कंसिडर कर रहे होते हैं, फीमेल को हम 2 स्मॉल एच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इफेक्टिव होने के लिए। मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल के अंदर क्या होगा, एक कैपिटल एच होगा और एक क्या होगा, जनरली अगर हम सॉरी मेल के अंदर क्या होगा हमारे पास क्या होगा, एक स्मॉल एच होगा और इसके साथ क्या होगा वाई होगा, तो हमारे पास इफेक्टिव मेल आ गया, सही है। सो हम ये कंसिडरेशन देखते हैं, सही। अब एक काम करते हैं, हम बेसिकली दोनों टाइप्स में से कोई भी एक टाइप है उनके जनरल पहले क्रॉस कर लेते हैं, जो जनरल क्रॉस हुआ करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर मैं आपको आगे प्रोसेस कराता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, इसकी जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिक्स किस तरीके से पढ़ते हैं हम, या इनहेरिटेंस किस तरीके से पढ़ते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर की। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम देखें तो मैं कुछ रूल्स पहले ही बता दूंगा, अगर आप लोगों को क्लियर हो, वैसे आप आते होंगे बट फिर भी क्लियर कर दें। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो अगर हमारे पास x के साथ कैपिटल C है, ठीक है, कैपिटल C, ठीक है, तो ये नॉर्मल फीमेल है, सही है, ये नॉर्मल फीमेल हुआ करती है, सही है, कैपिटल C बनाया मैंने, सही है, कोशिश करो, ये नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, मैं नॉर्मल फीमेल लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, x के साथ कैपिटल C है और x के साथ एक स्मॉल c है, यानी एक इफेक्टिव एलील आ रही है, तो ये नॉर्मल बट कैरियर फीमेल होगी, ठीक है, ये है तो फीमेल लेकिन कैसी, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, ठीक है। फिर फर्दर अगर हम बात करें इसके अंदर स्पेसिफिकली और आगे की तरफ चलें तो और आगे की तरफ हम क्या देख सकते हैं, और आगे की तरफ हम ये देख सकते हैं अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, x के साथ स्मॉल c है, x के साथ स्मॉल c है। अब इंडिविजुअल कैसी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी डिफेक्टिव फीमेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफेक्टेड या अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल। इसी तरीके से मेल्स के होंगे, मेल्स के दो मकान में कोई कैरियर रहते हैं, चक्कर नहीं होता, या तो नॉर्मल कैपिटल C होगा तो क्या होगा हमारे पास नॉर्मल मेल होगा, ठीक है, नॉर्मल मेल, और अगर x के साथ स्मॉल c और उसके साथ y हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करते हैं अफेक्टेड मेल, ठीक है बेटा, ये याद रखना, ये सबसे पहले जनरल रूल है, सही। नॉर्मल बट कैरियर फिनोमेना क्या, नॉर्मल बट कैरियर फिनोमेना ये है कि हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल है, एक्सप्रेसिव फिनोटाइप कैसा होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन फीमेल होगी कैसे, जनरली कैसी होगी हमारे पास, कैरियर फीमेल होगी। कैरियर का मतलब क्या है, एलील कैरी कर रही है, एक डिफेक्टिव एलील कैरी कर रही है अपने पास, दैट्स व्हाई हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, फिनोटाइप तो उसका नॉर्मल है, नॉर्मल क्यों है, बिकॉज़ क्या मौजूद है, नॉर्मल एलील मौजूद है, और नॉर्मल एलील कैसी है, डोमिनेंट है, रिसेसिव एलील हमारे पास कैसी है, डिफेक्टिव है, दैट्स व्हाई हम उसको इस तरह लेके चलेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं और पॉज लेके आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ का हमारे पास इंपॉर्टेंट था, ये हमने बेसिक्स थी इसकी, ठीक है, सेक्शन इनहेरिटेंस से हम बार-बार चीजों को पढ़ रहे थे। अच्छा, पॉज एक्चुअली हमने इसलिए लिया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि बेसिकली क्या हो गया है कि हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिकली इस रीजन की लाइट चली जाती है, तो जहाँ पर हमारे पास रोड सेटअप है, ये सारी चीजें सेटअप है, तो लाइट चली जाती है तो फिर इशू होता है, जब तक एसी की कूलिंग है सुनते हैं, मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहता हूँ, देखता हूँ कि जब तक मैं पढ़ाता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पेडिग्री के क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड करता हूँ साथ साथ, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको पैड के ऊपर रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है, तो पैड के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर दूँगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या से क्या पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लिख के पैड के ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ठीक है, पेडिग्री के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर मैं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, बहुत सारी चीजें हम तरीके से पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीजें तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैड को यूज करेंगे, पैड के जरिए से हम सारी चीज़ों को आपको समझा देंगे, एक और फर्दर एक और एडिशनल वीडियो में अंदर, तो होगा ये कि तुम्हारा अच्छे से ये जो सेक्स इनहेरिटेंस और पेडिग्री के जितने क्वेश्चन है कुछ आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को कि बेसिकली किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हमने कवर करना है उसके अंदर, तो उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से अगर हम आगे देखें तो यहाँ से हम आगे क्या देख सकते हैं, यहाँ से आगे हम कुछ बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बेसिक चीज़ें देख सकते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हम कुछ प्रोसेस देख सकते हैं, कुछ प्रोसेस किस तरीके से, अच्छा भाई एक क्रॉस कराता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो गया, इसी तरीके से हेमोफिलिया के लिए भी हो जाएगा, हेमोफिलिया के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए, हेमोफिलिया के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हेमोफिलिया
क्या करेंगे, हमारे पास कैपिटल एच और कैपिटल एच आ गया तो ये कैसी हो जाएगी, नॉर्मल फीमेल हो जाएगी, पता है ना, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्स के साथ कैपिटल एच आ गया और एक्स के साथ स्मॉल एच आ गया तो ये हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे क्या है, नॉर्मल बट कैरियर है, ठीक है। नॉर्मल फीमेल बट कैरियर फीमेल यूज करोगे, कैरियर कैरियर कोई नहीं बोलेगा इसको, ठीक है। एक्स के साथ स्मॉल एच है और तब कंसीडर क्या करेंगे हम, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और फीमेल है तो डायरेक्टली हम क्या कंसीडर करेंगे, अफेक्टेड फीमेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कंसीडर करेंगे, x है हमारे पास और x के साथ हम कंसीडर करना शुरू करते हैं, अगर हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कैपिटल h के साथ y है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल हमारे पास क्या है, मेल है, और x के साथ हमारे पास क्या है, स्मॉल h है, और इसके साथ y है तो हम कंसीडर क्या करना शुरू कर देंगे, मैं कंसीडर करना शुरू कर दूंगा क्या है, अफेक्टेड मेल है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद हम एक तो कॉस सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। कॉसेस किस तरीके से होते हैं, कॉसेस अगर जस्ट जनरली एक एग्जांपल ले लो, हम कलर ब्लाइंडनेस में से एग्जांपल ले लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में हम किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये नॉर्मल बट कैरियर फीमेल को क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है, वर्सेस हम किससे करा लेते हैं, अफेक्टेड मेल से, ठीक है, या हीमोफिलिक मेल, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल फॉर हीमोफिलिया, ठीक है, हीमोफिलिया कर लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ो हीमोफिलिया कर लेते हैं, एक ही बात है, कोई भी करे सेम, और हीमोफिलिक मेल, यस, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिएगा, जरा समझिएगा, अगर हम नॉर्मल बट कैरियर हीमोफिलिया की बात करें, फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, फीमेल है, सही है, हीमोफिलिक फीमेल है इस तरीके से फीमेल और फीमेल आएंगी आजकल फीमेल से जरा इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये नॉर्मल में कैरियर फीमेल हो गई और हीमोफिलिक मेल हो गया, सही है। अब हमें जनरली जीनोटाइप पता है, ठीक है, आमतौर पे जीनोटाइप किस तरीके का हमारे पास अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कैपिटल एच होगा और एक कैपिटल एच के साथ एक स्मॉल एच होगा, सेम। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि क्या होगा, हमारे पास जनरली कंसीडर किया जाता है, जनरली क्या कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे जनरली कंसीडर किया जाएगा, हमारे पास क्या होगा, एक स्मॉल एच होगा और इसके साथ क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब आपको आता है, ये सब आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, इनके गैबिट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे आनी चाहिए, x का कैपिटल एच, x का स्मॉल एच, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या करोगे, x स्मॉल एच और y, ठीक है, ये आना चाहिए आपको, आता भी होगा उम्मीद करता हूँ। अब बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस बॉक्स बनाते हैं, क्रॉस चार्ट बनाते हैं, हॉलोग्राम प्रेजेंटेशन करते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर उसी चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है। देखो क्या कर सकते हो, क्रॉस चार्ट भी बना सकते हो, ये ऐसे बना दिया रेक्टेंगुलर, लेकिन बहुत टाइम है तो ऐसा काम करोगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत टाइम आपके पास तो ऐसा करोगे, ठीक है। अब उसके अंदर कहानी पूरा मैकेनिज्म बिल्ड करोगे, ठीक है। इसको मैं जरा तरीके से बता देता हूँ। देखो हॉलोग्राम प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती है, सही है, इसीलिए मैं ना बिल्कुल भी मूड में नहीं उसके बनाने, ठीक है। बच्चे इतने चीजें होने चाहिए कि उन्हें देख के ही सॉल्व करना आ जाए वैसे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे माशाल्लाह से क्योंकि अमेजिंग होते हैं, हम लोग पाकिस्तानी लोग, ठीक है। हॉलोग्राम प्रेजेंटेशन में यहाँ फीमेल आ गई, यहाँ मिला गया, मेल हमने रखा x के साथ कैपिटल H के साथ y, यहाँ हमने फीमेल के अंदर रखा x कैपिटल H रखा और x स्मॉल h रखा, ऐसे भी कर सकते हो। मेरा तरीका डिफरेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए, मैं तो देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन मतलब मुझे कोई यही बोले तो मैं बता दूंगा क्या होगा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट आपने करना कैसे, आपने करना, मैंने पैटर्न सिखाया आपको, उसी पैटर्न पे करना है, x के साथ कैपिटल H और x के साथ स्मॉल h, ठीक है। फिर आपने अगेन यहाँ एक और वो लगाना है, ठीक है, इन जगह, या इसको एक काम करो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो क्या करो, x के साथ स्मॉल h और x के साथ स्मॉल h, ठीक है, जैसा हमने पहले पैटर्न सीखा, तो इसके तरीके से कर लो। फिर क्या होगा, x के साथ दो x स्मॉल h आ जाएंगे, तो यहाँ पे दो x स्मॉल h आ जाएंगे। अब क्या करो, अब दूसरा एक और काम करो, क्या करो भाई, यहाँ से x के साथ कैपिटल H
और y, तो यहाँ हमने x के साथ कैपिटल H और y ले लिया। फिर अगेन यहाँ पे आप ले लो x स्मॉल h और फिर क्या ले लो आप y, तो x स्मॉल h y, ठीक है। ये मैकेनिज्म भी है और ये मैकेनिज्म भी है, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो, x कैपिटल H, x स्मॉल h, x कैपिटल H y, x स्मॉल h, x स्मॉल h, x स्मॉल h y, ठीक है। आंसर सेम आएगा। यही चार चीजें यहाँ पे आ रही हैं, यही चार। अब क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल पढ़ाते कैसे टीचर्स, क्या इंडिविजुअल बॉक्स को 25% काउंट करते हैं, ठीक है। 25% का मतलब है हमारे पास क्या होगा, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट क्या बनेगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बड़ा आसान है। कैसे रिजल्ट बड़ा आसान है सर, रिजल्ट में बनेगा ये 25% फीमेल क्या है, नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। 25% फीमेल आर नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। 25% फीमेल कैसी है, यहाँ पे ये जो दूसरी फीमेल आई है ये 25% फीमेल कैसे हैं, अफेक्टेड है, ठीक है। फीमेल जो है वो कैसी है, अफेक्टेड आ गई है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलील आ गई, ठीक है। 25% मेल कैसे आए, 25% मेल जो आए हैं वो आए हैं कैसे, नॉर्मल, ठीक है। और ये 25% जो है, ये 25% कैसे आए, ये 25% जो मेल है ये कैसे आए हैं, अफेक्टेड आए, ठीक है। तो इसका आंसर इसीलिए ये क्रॉस कराया है बिकॉज यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी 25% आपको, और इसी वैल्यू को हम 25% को क्या काउंट कर सकते हैं, 0.25 वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, 0.25, ठीक है। क्योंकि उसको हम अगर परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 which is equal to 1, तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 25% के हिसाब से ये रिजल्ट आ जाएंगे, 0.25 के हिसाब से भी रिजल्ट इसी तरीके से बनेगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने क्या कराया था, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल फॉर हीमोफिलिया एंड हमने साथ साथ हीमोफिलिक मेल के दरमियान क्रॉस कराया। अच्छा, इसी तरह के आप बहुत सारे क्रॉसेस करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपको मुझे उम्मीद करता हूँ यह तो आता होगा, ठीक है, ये मैकेनिज्म तो आता होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 2-3 क्रॉस दे देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूंगा, तो 2-3 क्रॉस दे देता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ वो 2-3 क्रॉस की पहले प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जो है आगे की तरफ चलोगे। पहला क्रॉस किसके दरमियान कराओगे, पहला क्रॉस कराओगे आप लोग बेसिकली किसके दरमियान, हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल। अपने पास क्रॉस कराना, लिख लो, हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल, ठीक है। फिर कराओगे हीमोफिलिक फीमेल वर्सेस नॉर्मल मेल, ये 2 क्रॉस अपने पास करोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक फीमेल वर्सेस नॉर्मल, ये क्रॉस कराओगे अपने पास। फिर दूसरा क्रॉस कराओगे, एक और क्रॉस कराओगे अपने पास, देख लेना, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस वर्सेस नॉर्मल मेल, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस वर्सेस नॉर्मल मेल, ठीक है। ये क्रॉस कराओगे, ये 3 क्रॉसेस आप कराओगे अपने पास। 3 क्रॉसेस कराने के बाद अब जो मैं पेडिग्री एनालिसिस है, क्योंकि पेडिग्री के एनालिसिस के लिए मुझे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तो बेहतर है और हम क्या करेंगे कि बेहतर है कि हम उसको कार्ड के ऊपर पूरे प्रोसेस को करके दिखा दूंगा आपको, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछता चला जाऊँ और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता चला जाऊँ ताकि आप मुझे बार बार चीज़ों, क्योंकि मैं एक दफ़ा यहाँ समझा दूंगा, यहाँ एक दफ़ा समझा दूंगा, वो फिर आगे चला जाऊँगा, लेकिन पैड के ऊपर ये होगा कि मैं उसी चीज़ को 2-3 दफ़ा रिवाइज कर दूंगा, तो आपके लिए आसान होगा, सही है। तो हम इसको पार्ट 2 कंसिडर कर लेते हैं, फिर पार्ट 3 के अंदर मैं पेडिग्री सॉल्यूशंस का, ठीक है, मतलब इसको और इसके साथ पेडिग्री को और उसके कुछ रूल्स हैं, मेरे रूल्स हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स की बात करूँ, तो जेनेटिक्स के अंदर हमने क्या किया है, जेनेटिक्स के अंदर इन जनरल अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर हमने मैंने बहुत काम किया, ठीक है। तो जेनेटिक्स के अंदर जब मैंने बहुत काम किया तो उसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया कि हमने ये मैकेनिज्म पढ़ा, ठीक है, बार मैकेनिज्म पढ़ा, और इस मैकेनिज्म के थ्रू कुछ रूल्स पढ़ाए, ठीक है। ऐसे रूल्स हैं कि जो छोटी सी, अगर मैं बोलूँ कि 1-2 क्लास के बच्चे भी हों या कम से कम प्राइमरी के बच्चे हों, 5 क्लास के बच्चे हों, अगर उनको भी जेनेटिक्स समझाई जाए और वो भी सॉल्व करना चाहें तो वो सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चे को लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से उसको रूल्स को बनाना,
ठीक है, तो उनको देख लेते हैं, पार्ट अवेलेबल है तो पैड पे कर लेते हैं, वरना फिर अगर नहीं होता तो फिर कोर्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई बच्चों, हम लोग एक्चुअली पैड पे मैंने करके देखा था, ठीक है, लेकिन वो एंगल से ही बंदे थे, प्रॉपर देख नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने बोला छोड़ो, एक काम करते हैं, बेहतर है वीडियो को हम जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके देख लेते हैं, बोर्ड के ऊपर ही पढ़ लेते हैं, बोर्ड के ऊपर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे समझ में आ रहा है इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा तो आसानी रहेगी। अच्छा भाई देखो, हम अभी तो रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें, अभी मैंने आपको 3 प्रोसेस दिए थे, ठीक है, कौन कौन से 3 क्रॉस दिए थे, मैंने आपको बेसिकली 3 क्रॉसेस अगर आपको दिए होंगे तो वो कौन कौन से दिए होंगे, वो मैंने दिया होगा, उसमें से एक क्रॉस दिया होगा मेरे पास, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हीमोफिलिक फीमेल कंसीडर करें और हमारा नॉर्मल मेल कंसीडर करें, इस तरीके का दिया होगा, हमारा एक नॉर्मल फीमेल वर्सेस हीमोफिलिक मेल दे दिया होगा, ठीक है। अगर हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास अगर ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 50% ऑफ फीमेल आर नॉर्मल बट कैरियर आ रही होंगी और 50% मेल जो होंगे वो हमारे पास कैसे आ रहे होंगे, नॉर्मल आ रहे होंगे, ठीक है, नॉर्मल फीमेल वर्सेस हीमोफिलिक मेल की बात करें, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं कि हीमोफिलिक फीमेल है और नॉर्मल मेल है, तो जब ऐसा कंसीडर करते हैं कि हीमोफिलिक फीमेल है तो फिर हमारे पास क्या होगा, 50% ऑफ मेल जो होंगे वो हमारे पास कैसे आ रहे होंगे, हीमोफिलिक, और 50%, अच्छा देखो मैं इसको लिख देता हूँ आसान तरीके से लिखता हूँ, फिर आगे पीछे ना होगा इसकी, ठीक है। एक मैंने बोला हीमोफिलिक मेल है और इसका हम कंसीडर कर रहे हैं एक हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल, ठीक है। जो नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल वाला है इसके अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होंगे, 50% मेल कैसे, आमतौर पर 50% मेल कैसे आ रहे होंगे इसके अंदर, मेल आ रहे होंगे इसके अंदर बेटा नॉर्मल, ठीक है, और 50% जो फीमेल होंगी वो कैसे आ रही होंगी, नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है, ये आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरा आ रहा है एक और, वो क्या था, हमारे पास था, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मेल वर्सेस हीमोफिलिक फीमेल, इसके अंदर क्या आ रहा होगा, इसके अंदर रिजल्ट आ रहा होगा बेटा 50% मेल आ रहे होंगे हीमोफिलिक, ठीक है, और 50% मेल आ रही होंगी नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है बेटा, क्या इसी तरीके से कॉल मैंने दिया था शायद, कैरियर फीमेल वर्सेस नॉर्मल मेल है, वो दिया होगा, कैरियर फीमेल के अंदर रिजल्ट आएगा 25% मेल जो आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, 25% मेल के आएंगे कलर लाइन आएंगे, ठीक है, वो कलर लाइन इसका दिया था, और उसके अंदर हम जनरली कंसीडर करते हैं फीमेल हमारे पास कैसी आएंगी, अभी फीमेल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 25% जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, और 25% फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, तो वो इस तरीके से उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उसको देख लें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाओ, हम जो देख रहे हैं वो असल में देख रहे हैं हम क्या, अब हम पेडिग्री एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है। पेडिग्री के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो बेटा मैं 2-3 चीज़ों को आपको समझा देता हूँ, तो ये हमारे पास जैसा हमने पहले कर दिया, अब हम पेडिग्री जब समझते हैं तो पेडिग्री के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं आमतौर पर पेडिग्री समझाते हुए बच्चों को 2-3 बातें बेसिकली समझा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। इसके एनालिसिस देखते हैं, जब भी पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे तो पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले तो कंसेप्ट बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या चीज़ बताएंगे आपको सबसे पहले तो ये बता देंगे, और यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास अगर इस तरीके से ये हमारे पास डिनोशन, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं नॉर्मल फीमेल को, ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल आ रहा है, फीमेल नॉर्मल होगी, ये फिनोटाइप डिनोशन है, सही है। सारी जितनी भी डिनोशंस पढ़ेंगे हम, ये सारी हमारे पास कैसी हैं, फिनोटाइप। इसी तरीके से अगर हमारे पास इस बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह या स्क्वायर की तरह है, तो ये हमारे पास जनरली हम कंसीडर करते हैं क्या, नॉर्मल मेल है, ठीक है। अगर हमारे पास अफेक्टेड मेल होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, अब हम उसको कर देंगे शेप, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरली कंसीडर करता है अफेक्टेड मेल,
ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सर्कल हो और वो शेडेड हो, सो देन हम क्या कंसीडर करना शुरू करेंगे, हम कंसीडर करना शुरू करेंगे अफेक्टेड फीमेल। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 4 इमोशंस है, ये 4 इमोशंस के अंदर पेडिग्री पढ़ेंगे। अच्छा, इसके रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रूल क्या है, जेनेटिक्स की एक रिसर्च मैंने बेसिकली मैं जेनेटिक्स अंदर बहुत सारी रिसर्च कर चुका हूँ, तकरीबन 5 मेरी रिसर्च जो है वो आफान यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिश है, और उसके अंदर मैं, ठीक है, शो ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। 25, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक, ये 5 सालों के अंदर 5 रिसर्च पब्लिश है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च पब्लिश हैं, तकरीबन 15 के करीब, टोटल 15-16 रिसर्च पब्लिश है। तो उसमें से एक रिसर्च मैंने की थी पेडिग्री के अंदर, ठीक है, वो कॉमन बच्चों के लिए था कि बच्चों को अगर हम पेडिग्री समझाना चाहें तो कैसे समझा सकते हैं, क्या रूल्स बना सकते हैं। तो उसके जरिए से मैंने 3 रूल्स बनाए थे, और इन्हीं रूल्स के थ्रू मैं बच्चों को पेडिग्री, अपने बच्चों को पेडिग्री, आप लोगों को पेडिग्री समझाता हूँ, ठीक है। तो वो पेडिग्री है क्या, उसको क्या समझना है, आइए बड़ा समझते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं पेडिग्री की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर पेडिग्री एनालिसिस को लेकर, तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। तो मैं उनको डॉक्टर मास रूल कहता हूँ, ठीक है, डीएम रूल, ठीक है। सो दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं, आइए जरा देख लेते हैं डीएम रूल क्या कहते हैं। डीएम रूल नंबर 1। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जिंदगी में क्या पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पेरेंट्स लिए हैं तो ऑफिस में परसेंटेज कितनी है, सही है, अभी तक ये पढ़ते रहा। पेपर में एक तो ये पूछ लेंगे, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इतना आसान तो आ नहीं सकता कि अगर इसका इसके साथ हमने क्रॉस कराया तो क्या आना है, ये तो सबसे आसान, बच्चे बहुत आराम से करेंगे। मुश्किल पार्ट कहाँ आता है, मुश्किल पार्ट आता है जब हम बात करते हैं कि पेडिग्री बनी है और हमें ये देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स की जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना है, और फिर पेरेंट्स से उनके मतलब फर्दर पेरेंट्स का क्या कहते हैं, ग्रैंड, मतलब अगर हम बात करें ऑफस्प्रिंग के ग्रैंड पेरेंट्स से हम जा रहे हैं, और कभी कभार हमारे पास 3 जनरेशंस भी होती है, सही है, ये 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन है, इसके बाद 4 जनरेशंस भी होती है, 5th जनरेशंस भी होती है। तो हमें फिर पीछे तक जाना पड़ता है, ठीक है, काफी 4 फादर्स तक जाना पड़ता है। तो हम उसके लिए रूल बनाया, हमने क्या रूल बनाया, हम तो ऊपर से नीचे आने के लिए तो हमें पता होता था, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें कोई रूल्स नहीं पता होता था। तो हमने बेसिकली आसान सिंपलीफाई करने के लिए सिंपलीफिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू मैंने उसको क्या बनाया, रूल्स बनाए, 3 रूल्स हैं, ठीक है। अगर तो हम क्या टारगेट करेंगे, हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है उसके हिसाब से उसका हम क्या डिटरमाइन करना शुरू कर देंगे, उसके पेरेंट्स का क्या करना शुरू कर देंगे, जीनोटाइप डिटरमाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑफस्प्रिंग कैसा है, ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल में नीचे से कैसे है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर हमारे पास इन जनरल क्या है, इसको हम बोलते हैं अफेक्टेड फीमेल है। अगर ऑफस्प्रिंग कैसी है, अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, तो अफेक्टेड फीमेल के लिए हमें क्या रूल देखना पड़ेगा, हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा। फीमेल अगर अफेक्टेड है तो लाजमी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए हर हाल के अंदर, उसके फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, लाजमी फादर कैसे होंगे उसके, अफेक्टेड होंगे। जो अफेक्टेड फीमेल होती है उसके जब फादर की बात करते हैं हम, तो फादर उसके कैसे होंगे, लाजमन है, बहुत जरूरी है, आपने अच्छे से याद रखना है, उसके फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड ही होंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, मदर कैसी होंगी, मदर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड, बच्चे अफेक्टेड, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। मदर कैसी हो सकती है, मदर 2 कंडीशन में हो सकती है, मदर के पास 2 कंडीशन क्या हो सकती है, मदर या तो अफेक्टेड हो सकती है या क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है, ठीक है। कैसी हो सकती है, मदर या तो अफेक्टेड हो सकती है बेटा, या क्या हो सकती है, कैरियर। अब पेपर में ये तो आएगा नहीं कि अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड मदर, फीमेल अफेक्टेड, इतना आसान तो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड मदर, बच्चे भी अफेक्टेड, सबका अफेक्टेड, सारी नानी अफेक्टेड, तो गाली ठीक होते हैं। तो पेपर में वो टारगेट क्या करते हैं, आमतौर पे अफेक्टेड फीमेल के 2 चीजें देखनी पड़ेगी, फादर अफेक्टेड होंगे और मदर कैसी होंगी, लाजमी होंगी कि कैरियर होगी। समझ में आ रही है, आई होप आपने ये समझ में आना, ठीक है, सही। अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो ये हो गया डीएम रूल नंबर 1। इसके अलावा डीएम रूल नंबर 2, डीएम रूल नंबर 2 क्या कहता है, डीएम इज डॉक्टर मास, ठीक है, कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं है, ठीक है। डीएम रूल नंबर 2 क्या कहता है, डीएम रूल नंबर 2 कहता है कि अगर अफेक्टेड मेल हो, मेल अफेक्टेड आ जाए, तो मेल अफेक्टेड आने का मतलब है अब क्या होगा, अब हमें किसी चीज को कुछ फॉलो नहीं करना है,
हमें सिर्फ किसको फॉलो करना है, मदर को फॉलो करना है। लाजमी अगर मेल अफेक्टेड है इसका मतलब है कि उसके पास जो अलील आई है वो कहां से आई होगी, मदर से आई होगी, ठीक है। फॉलो मदर, ठीक है, मदर को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। दैट इज डॉक्टर मार्स रूल नंबर 2। तो डॉक्टर मार्स या डीएम रूल नंबर 1 कह देता हूं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर फीमेल अफेक्टेड हो तो हमें उसके फादर को देखना है। फादर लाजमी है क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। मदर कैसी होंगी, या तो अफेक्टेड होंगी या कैरियर होंगी, लेकिन मदर भी अफेक्टेड, फादर भी अफेक्टेड और बच्चे भी अफेक्टेड, ऐसा पेपर में इतना आसान नहीं आएगा। तो अगर अफेक्टेड फीमेल आ रही है तो उसके फादर अफेक्टेड होंगे और मदर लाजमी है क्या हो रही होंगी, कैरियर हमें देखनी होगी, लाजमी, ठीक है। अगर अफेक्टेड मेल है तो लाजमी है उसकी मदर के अंदर क्या होगा, मदर को फॉलो करना पड़ेगा उसकी एलील के लिए, या तो मदर नॉर्म या तो अफेक्टेड होंगी या कैरियर होंगी। इसलिए बच्चे क्या है, ठीक है, मदर के अंदर दो कंडीशन होंगी, मदर या तो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी और या फिर क्या होंगी बेटा, कैरियर होंगी मदर, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, सही। जो रूल नंबर 3 है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर जरा समझना है आपने ना, सही। डीएम रूल नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के उसको थोड़ा सा आपने दो हिस्सों में बांटा, ठीक है। अगर जो आने वाली फीमेल है, ऑफस्प्रिंग फीमेल है, वो कैसी आ जाती है, कैरियर फीमेल आ जाती है, ठीक है। अगर आने वाली ऑफस्प्रिंग फीमेल कैरियर फीमेल आ जाती है तो अब दो कंडीशन होगी। अब सबसे पहले उसके किसको देखोगे, फादर को देखोगे, ठीक है। फादर को देखोगे तो फादर को क्या देखोगे भाई, जैसे उसके फादर को देखोगे नेचुरली तो हमारे पास उसके फादर की दो सिनारियोस बने होंगे, या तो उसके फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, या कैसे होंगे, नॉन अफेक्टेड होंगे, ठीक है। या तो अफेक्टेड होंगे या नॉर्मल होंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगर तो वो अफेक्टेड है तो उसकी मदर की कंडीशन क्या होगी, मतलब उसके अंदर जनरली हम कंसीडर क्या करेंगे, ठीक है। मदर को मैं इस तरह से कर देता हूं, अगर फादर अफेक्टेड है तो मदर कैसी होंगी, अगर फादर नॉर्मल है तो मदर कैसी होगी, ठीक है। इस तरीके अगर फादर अफेक्टेड है और वो फीमेल कैसी है, कैरियर है, तो मदर लाजमी है कि कैसी होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, सही। एक कंडीशन क्या, अगर सबसे पहले कैरियर फीमेल आई हमारे पास, कोई भी कैरियर फीमेल आई, उस कैरियर फीमेल का हमने फादर को देखा, फादर कैसे दिखा, हम अफेक्टेड, तो लाजमी है कि मदर कैसी होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल होगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगी, नॉर्मल होगी, राइट। नॉर्मल बट कैरियर भी हो सकती है, नहीं बट नॉर्मल है। अगर फादर क्या है, नॉर्मल है, तो मदर कैसी होगी, या तो ये इसमें हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, इसके अंदर हम कैरियर भी कह सकते हैं, एक बात है। मदर कैसी होंगी यहाँ पे, अगर फादर कैसे आ गया, नॉर्मल आ गया, तो मदर कैसी होंगी, मदर या तो कैरियर होगी, नॉर्मल बट कैरियर जिसे हम बोलते हैं, या फिर कैसी होंगी, अफेक्टेड होगी। तो ये आसान हो गया हमारे पास, ये रूल मैंने बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया कि अगर कैरियर फीमेल आ जाए तो कैरियर फीमेल के फादर को देखना है, फादर अगर अफेक्टेड है तो मदर लाजमी है कि नॉर्मल होगी या फिर नॉर्मल बट कैरियर होगी। अगर फादर कैसे आ जाए, नॉर्मल आ जाते हैं, तो मदर कैसी होगी, या तो नॉर्मल बट कैरियर होगी या फिर कैसी होगी, अफेक्टेड। तो ये 3 रूल है हमारे पास पेडिग्री को पढ़ने के लिए। ये मेरे बहुत बेसिक 3 रूल है, अगर ये 3 रूल आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको पेडिग्री अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दफा मैं रूल रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये किसके लिए, सेक्स एंड रेसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट देगा, अगर फीमेल अफेक्टेड आए तो उसके फादर को देखेंगे, फादर लाजमी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अगर फादर अफेक्टेड है तो मदर कैसी होंगी, कैरियर होंगी। अफेक्टेड तो हो सकती है लेकिन इतना आसान नहीं आएगा, तो मदर क्या होंगी हमारे पास, कैरियर होंगी उस कंडीशन। अगर मेल अफेक्टेड आता है तो उसकी मदर को फॉलो करेंगे, ठीक है, मदर या तो अफेक्टेड होंगी या कैरियर होंगी। अगर कैरियर फीमेल आती है तो उसके फादर को सबसे पहले देखेंगे, अगर तो फादर अफेक्टेड है तो हम कंडीशन कंसीडर करेंगे कि मदर या तो नॉर्मल है या नॉर्मल बट कैरियर है, ठीक है। अगर फादर क्या है, नॉर्मल है, अगर तो फादर कैसे है, नॉर्मल है, तो हम कंसीडर करेंगे कि उसकी मदर क्या है, या तो कैरियर है या क्या है, अफेक्टेड, ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास बेसिक रूल है, ये 3 रूल्स थे, ये 3 रूल्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन क्या लेकर चलते हैं, हमें क्वेश्चन लेकर चलने की बहुत जरूरत है, ठीक है। 3 जगह हम क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ठीक। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास आपको बोला जाता है, कोई भी बोला जाता है कि हमारे पास जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर कर लो, ठीक है, नेमी कर दी जाती है, ठीक है। बोलते हैं कि ये पेडिग्री बनी हुई है, ये पेडिग्री हमारे पास बनी हुई आ जाती, और उसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हमारे पास
एक फीमेल है जिसको हम नंबर दे रहे हैं नंबर 2। ये जो नंबर 2 फीमेल है, ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 2 फीमेल के अंदर अलील कहां से ट्रांसमिट हुई है? अलील, ठीक है, ये नंबर 2 के फीमेल के बारे में बोला जाता है। ये 2 नंबर जो फीमेल है, ये फीमेल कैसी है बता दिया जाता है। ये कैसी है बेटा? नॉर्मल बट कैरियर। क्या है? नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। मैं इसको इस तरह क्वेश्चन क्या पेपर में आता है, नॉर्मल बट कैरियर है। अब ये बताइए कहां से इसके अंदर अलील ट्रांसमिट हुई है? ऑप्शन देख लीजिएगा प्लीज। ऑप्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन करना जरूरी है। अगर ऑप्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसके अंदर हम बेसिकली क्या नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीजों को देख नहीं सकते। तो हम कहाँ से देखेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए में जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन ए में हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी ठीक है, और हम कंसिडर कर लेते हैं इसके अलावा हम कंसिडर कर लेते हैं सी, और हम कंसिडर कर लेते हैं यस, ठीक है, ए बी सी डी, कौन से ऑप्शन पे रहेंगे? ठीक है, अब जरा गौर से देखना है, हमने रूल बनाया, बोला जाता है 2 नंबर फीमेल नॉर्मल बट कैरियर है। नॉर्मल बट कैरियर मतलब हम कहां पे आ गए? कैरियर फीमेल है, इसका मतलब हम आ गए रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता था कि कैरियर फीमेल है तो उसके फादर को सबसे पहले देखेंगे। कैरियर फीमेल के फादर को देखते हैं, तो फादर कैसे है? नॉर्मल है। कैसे हमारे पास बने हुए? नॉर्मल बने हुए। ऑप्शन बी तो हमारे पास नहीं हो सकता, चांस ही नहीं। ठीक है, तो फादर नॉर्मल बने हुए तो लाजमी है मदर क्या होंगी? या तो अफेक्टेड होगी या कैरियर होगी। अब यहाँ पे अफेक्टेड तो दिख नहीं रही है मदर, ठीक है, मदर कैसी दिख रही है? नॉर्मल दिख रही है। तो इसका मतलब है लाजमी है कि मदर कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी, लेकिन कैसी होंगी? नॉर्मल बट कैरियर। तो इसका मतलब है यहां से आई है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये मदर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि फादर तो नॉर्मल है। ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑफिस फ्रेंड नहीं है इसका। सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्योंकि आगे इसका ये ऑफिस फ्रेंड नहीं है 2। अब हम कहां जाएंगे? अब हम बोलेंगे कि ये फीमेल कैसी है? कैरियर है, और ये हमारे पास इसके जो हस्बैंड है वो बेसिकली क्या है? जिसके साथ इनकी आमतौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास दे मैरिड टुगेदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मेल है, ये मेल जो है, और इस फीमेल के साथ अगर हम बात करें तो ये फीमेल कैरियर है, ये मेल नॉर्मल है। अब इसका मतलब है यहां से आई है, इसका मतलब है यहां से आने का मतलब है हमें कहां तक जाना पड़ेगा? ऊपर वाली लीनिएज तक जाना पड़ेगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देख रहे हैं अगेन, हम क्या देख रहे हैं? फीमेल क्या है? कैरियर है, ठीक है, ये फीमेल कैरियर है, तो अब हम क्या देखेंगे? अगेन उसके किसको देखेंगे? फीमेल कैरियर है तो हम उसके किसको देखते हैं? फादर को देखते हैं। फादर कैसे? अफेक्टेड या नॉर्मल? फादर अफेक्टेड है, फादर लाजमी होगा अफेक्टेड, ठीक है। तो मदर कैसी होगी? मदर नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है, ठीक है। फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल भी हो सकती है और नॉर्मल बट कैरियर भी हो सकती है, बनी भी तो नॉर्मल है। अब हमें ये नहीं पता कि नॉर्मल है या कैरियर है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं गिवन। हमारे पास कौन सा ऑप्शन गिवन है? हमारे पास ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन गिवन है? हमारे पास ऑप्शन ही गिवन क्या है? कैपिटल डी। तो हम मार्क भी क्या करेंगे? हम मार्क करेंगे कौन सा ऑप्शन? कैपिटल डी, क्योंकि आप कंसीडर करेंगे कि फीमेल कैसी है? नॉर्मल बट कैरियर। कैसी है? नॉर्मल बट कैरियर। समझ में आ रही है? तो ये पहला क्वेश्चन था। दोबारा से एक दफा दोबारा रिवाइज कराओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आगे बीच में बोलते हैं सर दोबारा। अगर क्लास में होते हैं तो बोलते हैं सर दोबारा एक दफा और, ठीक है। हम बोलते हैं 2 नंबर फीमेल है, ठीक है। इस 2 नंबर फीमेल को आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये नॉर्मल बट कैरियर फीमेल है, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। ये नॉर्मल बट कैरियर फीमेल के अंदर जनरली अगर हम कंसीडर करें तो नॉर्मल बट कैरियर फीमेल के अंदर हमने क्या करना है? हमने ये देखना है, सबसे पहले हमें बताना है नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। जब नॉर्मल बट कैरियर फीमेल है तो फौरन सब क्या किस तरफ जाएंगे? रूल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है हमारे पास कि ये कहां से आया है? बेसिकली फादर क्या होंगे? फादर को देखो सबसे पहले, इसके फादर को देखेंगे, फादर नॉर्मल है। फादर नॉर्मल होने का मतलब है मदर या तो कैरियर है या अफेक्टेड है। अफेक्टेड तो नहीं बनी, तो बनी भी क्या है? कैरियर बनी है। तो हम फौरन से कंसीडर करना शुरू करेंगे मदर इसकी कैरियर है। इसका मतलब है इसकी मदर ने अलील ट्रांस जो इनहेरिट की है वो कहां से की? अपने पेरेंट्स से।
अब उसके उनके पेरेंट्स में जाएंगे तो या तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है। डायरेक्टली हमारे पास क्या ऑप्शन गिवन है, डी, तो हम क्या आंसर कर देंगे, डी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए। आई होप आपके समझ में आ गया हो। सही है, अब और क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्वेश्चन एक और कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं सही, जो हमारे पास दूसरे रूल अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे रूल अप्लाई। ठीक है, कैसे, अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास बहुत आसान सी एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल हम रूल नंबर 1 की देख लेते हैं। देखो ये अफेक्टेड फीमेल है तो फादर को देखेंगे, फादर लास्ट में क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। मदर कैसी होंगी, मदर अफेक्टेड हो सकती है, मैंने बोला था मदर भी अफेक्टेड, फादर भी अफेक्टेड, बच्चे भी अफेक्टेड, ऐसा पेपर में नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा कि अगर अफेक्टेड फीमेल है तो उसके फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, और मदर कैसी होंगी, कैरियर होगी। तो रूल नंबर 1 यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अगेन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं ये नंबर 1 मेल है। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हसन दे सकते हैं, फीमेल को कोई भी नाम दे सकते हैं, हिना दे सकते हैं, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, नंबर 1 मेल है, ये क्या है आपको पता है कैसा है, अफेक्टेड है। पूछते हैं कि बेसिकली इसने कहां से इनहेरिट किए हैं अपनी अलील। यस, अगर मैं ऑप्शनिंग करूं तो देखिए आप ऑप्शनिंग के अंदर मुझे बताइए, ठीक है, कहां से इनहेरिट किए। सही, ऑप्शनिंग कर देता हूं मैं ए, ऑप्शनिंग कर देता हूं बी, ऑप्शनिंग कर देता हूं सी, ऑप्शनिंग कर देता हूं जैसे आपको कंसीडर कर देता अगेन उसी तरीके से लाओगे। सबसे पहले मेल है, मेल की किसको फॉलो करते हैं, मदर को फॉलो करते हैं। बीएम रूल नंबर 2 कैसा अप्लाई हो रहा है कि अगर मेल है तो उसकी किसको फॉलो करते हैं, हमेशा मदर को फॉलो करते हैं। जब मदर को फॉलो करेंगे तो ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमें पता है क्या यहां से आया। अब हम इसके किसको देखेंगे, पेरेंट्स को देखेंगे, और उस पेरेंट्स का हमारे पास क्या ऑप्शन लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो हम आंसर को क्या मार्क करेंगे, डी मार्क करेंगे। समझ में आ रही है बेटा, हम स्पेसिफाई क्या करेंगे, डी मार्क करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास ए बी सी नहीं हो सकता, बिकॉज हमने क्या करना है, मेल की मदर को फॉलो करना है। रूल नंबर 2 अप्लाई किया, अब मदर क्या है, कैरियर है। रूल नंबर 3 पर वापस आ जाएंगे, उसके फादर को देखेंगे, अगर फादर अफेक्टेड है तो मदर क्या होगी, नॉर्मल बट कैरियर। फादर अफेक्टेड है, हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, डी। हमने क्या ऑप्शन लगा दिया, डी। समझ में आ रही है बात, ये बिल्कुल आसान तरीके के सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये समझ में आया, ये बताइए। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहाँ पे, वो अगेन उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, हम बोलते हैं ये हमारे पास है एक फीमेल। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 7। ठीक है, 7 नंबर फीमेल कंसीडर करते हैं। बोलते हैं ये फीमेल क्या है, नॉर्मल बट कैरियर, हमें पता है कैसी होगी नॉर्मल बट कैरियर, हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन नॉर्मल 7 फीमेल है, क्वेश्चन है 7 फीमेल है, अगेन 7 फीमेल कैसी है, नॉर्मल बट कैरियर है। अब ये बताइए इसने एलीट ट्रांसमिट कहां से की, अगेन वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक तो और एंगल से पढ़ा। अगर इनके अंदर हम मार्किंग कर दें, अब मैं मार्किंग करता हूं, मैं मार्किंग करता हूं ए, मैं मार्किंग करता हूं बी, अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट मार्किंग कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो उसको इस तरीके से सही। ठीक है, चलो बेटा ए, ठीक है, बी सी और डी। अब जरा मुश्किल, थोड़ा सा अच्छे डिफरेंट एंगल से काम। नॉर्मल बट कैरियर फीमेल है और उसने एलीट ट्रांसमिट कहां से की है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसका ऑफस्प्रिंग नहीं, तो ए ऑप्शन को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब नॉर्मल बट कैरियर फीमेल है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल बट कैरियर फीमेल के अंदर हम देखा करते हैं कि फादर को, फादर अफेक्टेड है तो मदर कैसी होगी, नॉर्मल बट कैरियर। नॉर्मल हो सकती है या क्या हो सकती है, नॉर्मल बट कैरियर हो सकती है। हमारे पास नॉर्मल बनी हुई। अब हम और ऑफस्प्रिंग को देखेंगे, और ऑफस्प्रिंग को देख रहा हूं तो और ऑफस्प्रिंग के अंदर कहीं पे भी मुझे कोई एलील नहीं दिख रही है, कहीं पे मुझे कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास ये मदर कैसी है, प्योर नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल बट कैरियर नहीं है बल्कि नॉर्मल है, क्योंकि कोई और इंडिविजुअल, कोई और ऑफस्प्रिंग के अंदर मुझे कोई एलील नहीं दिख रही है।
तो मैं कंसिडर करूंगा इनकी मदर को क्या कंसिडर करूंगा, क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब इसका मतलब है इसके अंदर जो अलील आई है वो कहां से आई है, इसके फादर से। ठीक है, क्योंकि फादर कैसे थे, अफेक्टेड, फादर किस कंडीशन में क्या थे, अफेक्टेड, और मदर क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल बट कैरियर नहीं है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब है यहां से आई है। अब हमने यहां से फॉलो करना है। अब फादर कैसे आ गए, यानी अब कैसे अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल के अंदर बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सी ऑप्शन लगाएं, डी लगाएं, सी लगाएं, डी लगाएं, क्योंकि ये हमें पता है कि क्या है, ये अफेक्टेड मेल है, ये क्या है, कैरियर फीमेल है। ठीक है, हमने पढ़ा है अभी इसके को पढ़ा है, ये कैरियर फीमेल है। तो हम डी लगा दें, सी लगा दें, डी लगा दें, सी लगा दें, नहीं। रूल नंबर 2 के वापस आ जाओ, याद रखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा था, रूल नंबर 2 कह रहा था कोई अफेक्टेड मेल हो तो हमेशा उसके पेरेंट्स में देखेंगे तो हमेशा किसको फॉलो करेंगे, मदर को। मदर या तो अफेक्टेड होंगी या फिर क्या होंगी, नॉर्मल बट कैरियर। तो ये मदर तो अफेक्टेड नहीं है, बट क्या है, नॉर्मल बट कैरियर मदर है। तो इसका मतलब है सी मार्क नहीं करूंगा, बल्कि क्या मार्क करूंगा, डी मार्क करूंगा। समझ में आ रही है बात, क्यों डी मार्क किया, अगेन एक दफा अगेन बता रहा हूं। ठीक है, सिर्फ अली ट्रांसमिशन पढ़ाइए, फिर परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद हम और डोमिनेंट डिसऑर्डर्स को भी देख लेंगे, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आसान हो जाएंगे। पहले अली ट्रांसमिशन देखिए। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास क्या है, 7 नंबर फीमेल है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर पूछा जाता है कि कहां से एलील ट्रांसमिट हुई है। सबसे पहले आप इसके पेरेंट्स को देखेंगे तो एक बात चला जाएगा कि ये पेरेंट्स हैं। तो हम देखेंगे इसके फादर को, जैसा हमने यहाँ रूल पढ़ा कि फादर को देखते हैं, फादर नॉर्मल है या अफेक्टेड है, फादर क्या अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड होने का मतलब है मदर नॉर्मल या कैरियर हो। लेकिन हम देखते हैं इसके और ऑफिस, इनके और ऑफस्प्रिंग्स में, तो और ऑफस्प्रिंग्स में हमें कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं दिखता। तो इसका प्योरली मतलब है कि मदर इसकी कैसी है, नॉर्मल मदर। तो हम कंसीडर करते हैं फादर कैसे है, अफेक्टेड है, मदर कैसी है, नॉर्मल। अब हम देखेंगे कि फादर का तो ऑप्शन भी नहीं है, ए बी सी डी में नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे फादर के, हम पेरेंट्स की तरफ जाएंगे। फादर के पेरेंट्स के अंदर जाने के लिए हम क्या देखते हैं, अफेक्टेड मेल है। तो रूल हमारा कहता है कि अफेक्टेड मेल हो तो हमेशा किसको फॉलो करो, मदर को। फादर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फादर क्या देते हैं, अपना वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम नहीं देते मेल को। तो मेल के पास एक क्रोमोसोम कहां से आता है, उसकी मदर के पास से आता है। इसका मतलब है इसकी मदर क्या है, ये नॉर्मल बट कैरियर है, लेकिन यहां से हमारे पास जो कैरियर वाली एलील थी वो एलील कहां पे आ गई, इस ऑफस्प्रिंग में आ गई, इस मेल में आ गई। दैट इज व्हाई हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे। अब हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे, सी ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, बल्कि क्या मार्क करेंगे, डी मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है और पूरी की पूरी इनहेरिटेंस पैटर्न की है। तो आई होप आप लोगों को, उम्मीद करता हूं, बेसिकली मुझे पीछे लगा था कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैंने बोला बताओ, क्योंकि ये मैंने चैप्टर और जगह जितना भी पढ़ाया, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया बच्चों को, तो साथ साथ इंटरैक्ट करके पढ़ाया। बेफिक्र हो, इसके ऊपर मैं एक ऑनलाइन सेशन रखूंगा, उसके अंदर हम और डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट टाइप की आपको कैटेगरी समझा दूंगा। सही है, तो ये आप लोगों को मैंने 3 डिफरेंट टाइप के 3 डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन करा। सही है ना, ये सिर्फ हमारे पास एलील ट्रांसमिशन के क्वेश्चन है, या एलील ट्रांसमिशन है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक और चीज ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन क्या आते हैं, वो भी बड़े मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप पूछ लिया जाए इसमें से बताएं कैरियर फीमेल कौन सा। तो सबसे पहले तो आप मेल्स के नंबर मिटा दोगे, मैं मिटा दूं ताकि आसानी हो। इसमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं हो सकता। क्या पूछ रहे हैं, कैरियर फीमेल, ठीक है, ये भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कैरियर फीमेल है। ठीक है, फिर आ गया ये वाला मेल भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी 9 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ 40, क्योंकि ये मेल्स थे या हमारे पास अफेक्टेड फीमेल थी, तो इसलिए मैंने इनको एक्सक्लूड कर दिया। अब बचे हमारे पास 2 4 8 10 11 13 15। इनमें से कैरियर फीमेल कौन सी। ठीक है, हमने ये पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात। ठीक है, कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास
अच्छा ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। अब देखो 10 हमने 10 को सॉल्व किया था, ठीक है, 10 को सॉल्व किया था 2 नंबर करके, ठीक है, नॉर्मल बट कैरियर हमें पता था, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं कि मेल क्या आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है। मेल अफेक्टेड आ रहा है इसका मतलब है मदर को फॉलो करेंगे, मदर नॉर्मल बनी हुई है लेकिन लाजमी है कैरियर होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, ये तो कैरियर नहीं है लाजमी, ठीक है, लाजमी। फिर हम इसके जरिए से क्या पता लगा सकते हैं, इसके जरिए से पता लगा सकते हैं कि 2 कैरियर है कि नहीं है, ठीक है। अब 2 कैरियर है कि नहीं है ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये ऐसे पता लगाएंगे, रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। कैरियर फीमेल है, फादर को देखेंगे, फादर कैसे अफेक्टेड है, तो मदर कैसे होंगी, या तो नॉर्मल होंगी या फिर क्या होंगी, नॉर्मल बट कैरियर। लेकिन हमने जैसे इसको सॉल्व किया था हमें पता है यहाँ पे फीमेल क्या आ रही है, अफेक्टेड आ रही है, और जब अफेक्टेड फीमेल आती है तो फादर अफेक्टेड होता है और मदर क्या होती है, कैरियर होती है। तो ये बात भी हमें प्रूव करके दे दी कि 2 क्या होगा हमारे पास, 2 भी क्या है, कैरियर है, 2 भी कैरियर फीमेल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम किसके अंदर, फिर हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब हम इस साइड को देख लेते हैं। अब इसका मतलब है अगर कैरियर फीमेल है और मेल कैसा है, नॉर्मल, तो 25% ऑफ फीमेल कैसी आती है, नॉर्मल आती है, 25% ऑफ फीमेल नॉर्मल बट कैरियर आती है। तो 10 या 11 में से कोई एक होगा। तो चलो एक एग्जांपल के तौर पर हम कंसीडर कर लेते हैं 10 वाला क्या है, 10 वाली भी कैरियर है, ठीक, यस बिल्कुल। अब एक और चीज, अब आ जाते हैं इस साइड पे, तो इसके साइड पे हमने डिसाइड कर लिया, हमने 10 को कर लिया या 11 को कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे, हमने 10 को कर लिया एक एग्जांपल के तौर पर। तो 10 वाली हमें पता लग गया, 4 वाली पता लग गई, 2 वाली पता लग गई। अब हमें ये नहीं पता, अब हमें पता है ये फीमेल कैरियर है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं, सबसे पहले किसको देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं, ठीक है। 8 हमारे पास कैसी है, हम देखो फादर अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अफेक्टेड मेल वर्सेस, अगर हम इसको कंसीडर करें कैरियर फीमेल, अच्छा कैरियर फीमेल कंसीडर करना होता तो मेल के अंदर लाजमी, अगर कैरियर फीमेल होती तो आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल के अंदर लाजमी क्या होता, मेल के अंदर लाजमी अफेक्टेड आता, लेकिन मेल कैसा आ रहा है, नॉर्मल। इसका मतलब है इसकी मदर कैसी होगी, नॉर्मल होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। अच्छा भाई इसका मतलब है इसकी मदर नॉर्मल है, तो 8 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 8 भी मैंने रद्द कर दिया, 11 भी मैंने रद्द कर दिया, एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। मदर कैसी है, नॉर्मल। अब बच्चा 13 या 15, इन दोनों में क्योंकि फादर क्या है, अफेक्टेड है, फादर क्या है, अफेक्टेड, तो फादर 1x सबका देंगे, ठीक है, और 1x यहां देंगे और 1x ही कहां पे देख रहे होंगे, यहां पे दे रहे होंगे। तो लाजमी है हमारे पास ये दोनों फीमेल हमारे पास कैसी होंगी, ये दोनों फीमेल हमारे पास कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, लेकिन साथ साथ क्या होंगी, कैरियर होंगी, साथ साथ क्या होंगी, नॉर्मल होंगी बट क्या होंगी, कैरियर। तो हम कंसीडर करेंगे 13 भी कैरियर है, 15 भी कैरियर है, 2 भी कैरियर है, 4 भी कैरियर है, 10 भी कैरियर। आया समझ में, सही है। तो हमारे पास इस सब के अंदर हम आंसर क्या मार्क करेंगे, 2, 4, 10, 13, 15, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कैसे हमने सेलेक्ट किया, अगेन बता देता हूँ। सबसे पहला आसान तरीका क्या था, सबसे पहला आसान तरीका था हमने यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से देखा, मेल को देखा, मेल अफेक्टेड आ रहा है तो मदर क्या होगी, लाजमी कैरियर होगी, ठीक है। मदर या तो अफेक्टेड होगी या कैरियर होगी। अफेक्टेड है नहीं, कैरियर है, यस नॉर्मल बनी है लेकिन कैरियर बनी है, इसका मतलब 4 हमारे पास क्या है, कैरियर है। अब जब हमने देखा कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस होगा तो 25% ऑफ फीमेल क्या आती है, नॉर्मल आती है, 25% ऑफ फीमेल नॉर्मल बट कैरियर आती है। तो हमने एक वाली को नॉर्मल बट कैरियर ले लिया, एक को हमने क्या कंसीडर कर लिया, नॉर्मल कंसीडर किया। तो हमने बोला 10 भी हमारे पास क्या कैरियर, एक एग्जांपल के बाद। अच्छा अब हमारे पास कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल के हम हमेशा रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। कैरियर फीमेल के फादर को देखेंगे, फादर कैसे हैं, अफेक्टेड, तो मदर कैसी होगी, नॉर्मल या कैरियर, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मदर को देख रहे हैं हम नॉर्मल, ठीक है। अब कैरियर भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या देखेंगे, नीचे मेल को देखेंगे, उसके मेल दोनों में अगर नॉर्मल होते तो हम कंसीडर करते हैं कि मदर कैसी है, नॉर्मल है, लेकिन दोनों मेल में से एक मेल क्या अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसके पास अली कहां से आई है, मदर से आई है, तो मदर कैसी होंगी, लाजमी मदर कैसी होंगी, कैरियर। तो हमारे पास 2 वाले भी कैरियर। फिर हम क्या कंसीडर करते हैं, हम क्रॉस करा देंगे अफेक्टेड मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ। क्यों नॉर्मल फीमेल कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि इसके मेल कैसा बना हुआ है, अगर एक मेल 2 मेल भी बने होते तब भी वो कैसे होते, नॉर्मल बने होते, क्योंकि इसका मेल कैसा है, नॉर्मल बना हुआ है। तो इसका मतलब है इसकी मदर जो है वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम अफेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल का आपस में क्रॉस कराएंगे तो 50% ऑफ फीमेल कैसी आती है, कैरियर आती है। दैट इज व्हाई हम आंसर क्या मार्क करेंगे, 13, 15, 10, 4, 2, तीनों आंसर मार्क करेंगे। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखता हूँ।
इसके बाद इसका एक और पार्ट बनाता हूँ, ठीक है, पार्ट 3, और फिर उसके अंदर और डिटेल चीज़ें करेंगे और फिर उसको और आगे, ठीक है बेटा। चलिए ख्याल रखिए आप लोग अपना, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।